अस्सलाम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में बहुत ही आसान और सादा से आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आलू के साथ हम इसको बनाएंगे और बहुत ही आसान और सादा सी और एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप बहुत दफ़ा ट्राई करना चाहेंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं आधा किलो के करीब आलू, सिंपल बॉयल किए हैं और मैशर की मदद से अच्छे से इनको मैश कर लेंगे। और इसके अंदर मोटा कोई भी आलू नहीं रहना चाहिए, सबको इवन होना चाहिए। उसके बाद 1 टीस्पून लेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर लेंगे सफ़ेद मिर्च या जिसको दखनी मिर्च कहा जाता है, 1 टीस्पून नमक। उसके बाद हमने लेनी है सब्ज़ मिर्ची, 1 टेबलस्पून फुल भर के सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। सब्ज़ मिर्च बहुत बारीक आपने कट करनी है। उसके बाद थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे और तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने डालना होता है लेमन जूस। हाफ मेरे पास लेमन था, एक बड़े साइज़ का मेरे पास लेमन था। 1 टेबलस्पून आप कह लें कि मैंने इसके अंदर लेमन जूस जो है वो ऐड किया। लेमन जूस ऐड करने से इसके अंदर टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। तो इसको तमाम मसाले ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया था। उसके बाद सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो हमें चाहिए बॉयल चिकन। सिंपल थोड़ा सा नमक डाल के तो चिकन को बॉयल कर लिया था और उसके बाद इसको इस तरीके से इसके जो रेशे हैं वो अलग कर लेंगे। और इसकी मिकदार थी 250 ग्राम, 1 पाव के करीब मेरे पास चिकन था, बॉयल चिकन। सिंपल थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल के ना, बिल्कुल थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने सिंपल बॉयल किया था। हाथ की मदद से अच्छे से इसको इसके जो रेशे हैं वो अलग कर लें या चॉपर का इस्तेमाल कर लें। उसके बाद एक छोटे से साइज़ का प्याज ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा इसके टेस्ट को थोड़ा सा चेंज करने के लिए और फ्लेवर को अच्छा सा करने के लिए इसके अंदर डालेंगे हॉट सॉस। उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और मज़ीद इसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए इसके अंदर हम मायोनीज़ भी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा मायोनीज़ मत डालिएगा, अगर ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा ना तो फिर आलू के अंदर हमने इसकी फीलिंग करनी है आलू के साथ, तो फिर आलू के अंदर इसकी अच्छी सी फीलिंग नहीं होगी। या फिर अगर आप जब इसको फ्राई करने लगेंगे ना तो या फट भी सकते हैं, ये खुल भी सकते हैं। तो मायोनीज़ की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, बस मायोनीज़ की इतनी ही 1 टेबलस्पून मिकदार जो है काफ़ी होगी। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, 1 टेबलस्पून फुल भर के मैंने सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर ऐड की हैं। सब्ज़ मिर्चों से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। उसके बाद इसके अंदर हमने डालना है मज़ीद इसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए लेमन जूस। आधा लेमन हमने डाला था आलू के अंदर, तो आधा हम डालेंगे चिकन के अंदर। आलू भी हमारे रेडी हो चुके हैं और चिकन का मिक्सचर जो है वो भी हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हमने करनी है आलू के अंदर इसकी फिलिंग और हमने बना लेनी है बहुत मज़ेदार से कटलेट्स। आलू का मिक्सचर थोड़ा सा लेंगे, इस तरीके से हाथ के ऊपर इसको फैला लेंगे। उसके अंदर हमने करनी है चिकन की फिलिंग। बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। उसके बाद हमने कोटिंग करनी होती है। सबसे पहले इसकी कोटिंग करनी है कॉर्नफ्लोर के साथ। कॉर्नफ्लोर के साथ इसकी कोटिंग करेंगे। उसके बाद अंडे की कोटिंग करेंगे और सबसे लास्ट पे इसको अच्छा सा क्रिस्पी इसको टेस्ट देने के लिए, एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की। कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करने के बाद हमने कोटिंग की है अंडे की और उसके बाद ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे और उसके बाद सिंपली हमने इसको कर लेना है फ्राई। देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, ट्रस्ट मी ये टेस्ट में इससे कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।